16 मई है, दिन शुक्रवार का है। बिहार की बड़ी खबर है। बड़े पैमाने पर कई जमादार, दरोगा, सिपाही जो विशेष शाखा में जो परीक्षा दिए थे, जिनको बुलाया गया था पुलिस हेडक्वार्टर बिहार के अलग अलग जिले से, उनको चयन कर दिया गया है। सबकी तैनाती स्पेशल ब्रांच, जहां एडीजी है 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुनील कुमार, जो बक्सर बैगन गोला के रहने वाले हैं, वही अभी एडीजी स्पेशल ब्रांच है। किसी भी राज्य का ये महत्वपूर्ण विभाग होता है, वहां सबकी तैनाती हुई है। उसमें कई सिपाही है, दरोगा है, जमादार है। ये ऑर्डर आज जारी हुआ है। ये ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें तारीख लिखा हुआ है 16 भी है, आज 16 मई है लिखा हुआ है। कुल मिलाकर 122, जिसमें सिपाही है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, कुछ कुछ नाम पढ़ देते हैं, उतना 122 पढ़ना संभव नहीं है। इसमें सहायक अवर निरीक्षक राहुल कुमार, इनको किशनगंज से विशेष शाखा। सहायक अवर निरीक्षक रवि कुमार गुप्ता, सहरसा से विशेष शाखा। सहायक अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह, खगड़िया से विशेष शाखा। असमत धामा, पुलिस अवर निरीक्षक मतलब दरोगा, इनको समस्तीपुर से विशेष शाखा। फिर दरोगा रणविजय सिंह, इनको अररिया से विशेष शाखा। फिर दरोगा शिभा कुमारी, वह लखीसराय से विशेष शाखा। फिर पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा सुश्रीमिता कुमारी, वह भी विशेष शाखा लखीसराय। सुश्रीमिता कुमारी जमुई से विशेष शाखा। फिर परिचारी पुलिस अवर निरीक्षक संगीता कुमारी 2, मोतिहारी से विशेष शाखा। फिर सहायक अवर निरीक्षक मनीष कुमार, पूर्णिया से विशेष शाखा। सहायक अवर निरीक्षक तारा रानी, वो पटना से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद हलीम, खगड़िया से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार, किशनगंज से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार, वो विशेष शाखा भागलपुर में थे, विशेष शाखा इनकी तैनाती की गई है। पुलिस अवर निरीक्षक सोनम कुमारी, वैशाली से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश चंद्र दुबे, अररिया से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक नेहा कुमारी, बेगूसराय से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक राजकुमार राजन, पूर्णिया से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक रंजू सिन्हा, बेगूसराय से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक अशोक मंडल, खगड़िया से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक कविता कुमारी, बेगूसराय से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक दीनदयाल मांझी, किशनगंज से विशेष शाखा। पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह, जमुई से विशेष शाखा। फिर बाकी सिपाही है मुकेश, हितेश, भूषण कुमार, प्रशांत, सौरभ, ओम प्रकाश, ये सब सिपाही है। और सिपाही की भी संख्या लंबी है। 122 पुलिस पदाधिकारी को जिनसे एग्जाम लिया गया था, उन्हें विशेष शाखा में उनकी तैनाती की गई है। और जो जिले से प्रतिनियुक्त थे पुलिस हेडक्वार्टर में, उनका भी अस्थायी ऑर्डर जारी हो गया है। उसमें कुल मिलाकर 349 पुलिस पदाधिकारी की तैनाती पुलिस हेडक्वार्टर में अस्थायी तौर पर की गई है। दो बड़ा आदेश आज 16 मई को जारी हुआ है। फिर भागलपुर की एक खबर मैं बता देता हूं। अंतीचक में थाना प्रभारी थे आशुतोष कुमार, उनको सस्पेंड किया गया था और एक मामले को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और उस मामले को लेकर उनको अंतीचक थाना प्रभारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनके जगह कोई दूसरे थाना प्रभारी को तैनाती वहां कर दी गई है। तो ये आज की बिहार पुलिस महकमे की बहुत बड़ी खबर थी। 122 जिसमें सिपाही है, जमादार है, दरोगा है, उनकी अस्थायी तैनाती स्पेशल ब्रांच, जो किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब, जो विजिलेंस के डीजी हैं, 1996 बैच के आर्थिक अपराध इकाई में नैयर हसनैन खान साहब, ढिल्लो साहब और कई मुख्य सचिव, कई बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को, अन्य मामले को लेकर, गंभीर बिंदुओं को लेकर बैठक की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी खनन की चोरी, बालू की चोरी, भ्रष्टाचार का खेल, सभी पदाधिकारी एक चर्चा कर रहे हैं, जो मैं बता देता हूं। क्या सच है हम नहीं जानते कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी।
सबका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, इसका सच जानिए। प्रेमचंद्र की नमक की दरोगा में जो वो पंक्तियां हैं जो मैं बार बार दोहराता हूं, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। ये चर्चा मुझे एक रिटायर बड़े आईएएस रैंक के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के संज्ञान में इस बिंदु को जाना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, किसकी सरकार रहेगी। तो एक सूत्री कार्यक्रम में पदाधिकारी लगे हुए हैं। आप मालूम कीजिए कहां कहां अवैध खनन का मामला हो रहा है, कितने मामले में बिहार पुलिस में कड़े एसटी के मामले, अनुसूचित जनजाति के मामले बिहार में बड़े पैमाने पर पेंडिंग बताया जा रहा है, जिनका सुपरविजन नहीं हुआ, लंबित पड़े हुए मामले अनुसूचित जनजाति के। डीजीपी साहब को देखना है, अनुसूचित जनजाति के मामले बिहार में बड़ी संख्या में लंबित होने के आंकड़े होने की संभावना पुलिस महकमे में चर्चा का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी खनन विभाग में आपने कई ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दी, जितनी संपत्ति उनके पास है एक दरोगा के पास उतनी संपत्ति होगी, लेकिन कई ऐसे आईपीएस पदाधिकारी हैं, कई ऐसे डीएसपी हैं। एक डीएसपी मुझे कहां से किसी ने फोन कर दिया, सीवान से या सीतामढ़ी से, मुझे याद नहीं है, कहा यहाँ जो डीएसपी तैनात आप चिल्लाइए, वो 3 साल से 4 साल हो गया। तो ये क्या हो रहा है इस कलयुग में, जिसका कार्यकाल 2 साल से अधिक मत रखिए कि देश में कहीं भी कोई भी राज्य सरकार है तो क्लास 1 पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, डीएसपी हो, फील्ड में एसपी हो, उसे 2 साल से अधिक रखना बेहतर नहीं माना जाएगा। प्रमोशन को लेकर एक उच्च परिवार को लेकर और एक लिस्ट जारी होने वाली है, जो आपको हम समय समय पर सही खबर बताते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती स्पेशल ब्रांच में कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी इन गंभीर बिंदुओं पर भी अपना ध्यान दीजिए। जो चर्चा हो रही है वह हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बिहार में अवैध खनन के मामले में कई बड़ी लापरवाही हो रही है। मालूम कीजिए, बिहार में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके कई डीएसपी और एसडीओ अभी भी तैनात हैं। डीजीपी साहब, पुलिस महकमे अनुसूचित जनजाति के मामले बहुत ज़्यादा लंबित होने की चर्चा। बिहार में सीआईडी के एडीजी ने लंबित मामलों में कई बार की है समीक्षा। मुख्यमंत्री की रेंज के एक डीआईजी के कारनामे की खूब हो रही है चर्चा। मालूम तो कीजिए, बिहार पुलिस महकमे बड़े पैमाने पर जिन पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों का पुलिस मुख्यालय में विशेष शाखा में कार्य करने के लिए तैनाती की गई है। 122 पुलिसकर्मियों की तैनाती विशेष शाखा में की गई है। डीजीपी साहब, बताया जा रहा है कि बिहार में कई अनुसूचित जनजाति के मामले के लंबित की संख्या ज़्यादा है। डीजीपी साहब, बिहार में अवैध खनन को लेकर कई तरह की शिकायतें देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी, बिहार में एक रेंज में डीआईजी अपनी कार्यशैली को लेकर पुलिस से महकमे में खूब चर्चा में है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी यह चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसको लेकर भी कई बड़े बड़े पदाधिकारी दूसरी सूत्री ही कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मालूम कीजिए कि सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में है, ऐसे में चुनाव आयोग को भी एक गंभीर बिंदुओं पर अपना ध्यान रखना चाहिए।